हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की परिभाषा क्या होती है। देखिए यहां पर क्या लिखा है, श्वेत प्रकाश का इसके अवयवी वर्णों में विभाजन प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या होता है, जब कोई श्वेत प्रकाश किरण अपने अवयवी वर्णों में मतलब अपने अवयवी रंगों में, देखो यहां पर वर्णों का मतलब रंगों से है, तो कोई जब श्वेत प्रकाश किरण जब अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है तो उसी को बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो आइए इसको हम प्रिज्म की सहायता से समझते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर कांच का प्रिज्म है और कांच के प्रिज्म में से कोई श्वेत प्रकाश पुंज मतलब श्वेत प्रकाश किरण निकलती है तो यह विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। प्रकाश के अपवर्तन का नियम होता है कि जब कोई हमारी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यहां पर भी यही हो रहा कि जब आपकी प्रकाश किरण यहां पर हवा में है तो हवा क्या है, आपका विरल माध्यम है कांच की अपेक्षा, और यहां पर कांच का प्रिज्म है तो यहां पर क्या होगा, सघन माध्यम। अब जब प्रकाश किरण आपकी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अगर हम यहां पर अभिलंब बनाते हैं तो यह अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी, मतलब अपने पथ से विचलित हो जाएगी। अब देखो, जाना इसको सीधा चाहिए था, प्रकाश किरण को कैसा जाना चाहिए था, सीधा, लेकिन इसका माध्यम चेंज हुआ, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आई तो अपने पथ से क्या हो गई, विचलित हो गई, अपने मार्ग से भटक गई है। तो इसने अपना क्या कर लिया, रास्ता बदल लिया, ठीक है ना। अब जैसे ही इसने रास्ता बदला तो प्रिज्म आपका इसका रास्ता है, अब प्रिज्म में जैसे ही एंटर करेगी मतलब प्रवेश करेगी तो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाएगी। अब देखिए यहां पर इसको फिर इस तरह से जाना चाहिए सीधा, लेकिन क्या हो रहा, एक कांच आपका सघन माध्यम है और जब कांच से बाहर जाएगी तो हवा में जाएगी और हवा कैसा होता है, विरल माध्यम। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो अपवर्तन के नियम के अनुसार वह अभिलंब से दूर हट जाती है। तो देखिए इसको जाना चाहिए था सीधा और झुक गई इस साइड, मतलब अभिलंब से दूर हो गई। तो इस तरह की इसी प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। मतलब जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है तो उसी को बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, मतलब अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त होती है। देखो यहां पर अब जो 7 अवयवी रंग बने हैं उसको हम याद कैसे करेंगे, देखो यहां पर इसको हम याद करेंगे विब की ओर से। विब की ओर का मतलब होता है आपका, वी का मतलब वॉयलेट, आई का मतलब इंडिगो, बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, यहां पर येलो, ऑरेंज और रेड। इसको हम बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, क्योंकि देखो इसका ग्रुप होता है इसको बोलते हैं हम बैंड, मतलब जो रंगों का समूह होता है 7 रंगों का समूह उसको बोलते हैं हम बैंड, और इस बैंड को बोल सकते हैं श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम का मतलब हमने यहां पर लिखा भी है कि स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि प्रकाश के अवयवी वर्णों मतलब रंगों के बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। आपकी जो श्वेत प्रकाश किरण अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो रही है तो उन्हीं 7 अवयवी रंगों के समूह को हम बोलते हैं बैंड, और उसी बैंड को बोलते हैं हम स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। वही लिखा है कि अवयवी वर्णों के बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है ना। तो आपको इतना समझ में आया होगा। अगर हमें इस रंगों को शॉर्ट में याद करना है आसानी से, कैसे याद करेंगे, देखो इंग्लिश में आप याद कर सकते हैं, आपको नीचे से ऊपर याद करना पड़ता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप याद करेंगे विब की ओर, क्या करेंगे, विब की ओर। इसका मतलब क्या है, सभी रंगों का आपने पहला अक्षर ले लिया। देखो वॉयलेट का आपने वी लिया, इंडिगो का आई ले लिया, ब्लू का बी लिया और ग्रीन का जी लिया, येलो का वाई लिया और ऑरेंज का आपने ओ लिया है यहां पर, और रेड का आर लिया। वैसे ही आपने हिंदी में भी इसका शॉर्ट फॉर्म बनाया, कैसे, यहां पर क्या है, बैगनी, बैगनी का वे लिया और जामुनी का जा लिया और नीला का नी लिया पहला अक्षर, यहां पर हरा का भी पहला अक्षर, पीला का भी पहला अक्षर लिया, नारंगी का भी पहला अक्षर और लाल का भी पहला अक्षर। तो इससे बना आपका शॉर्ट फॉर्म बेजानी हापी नाला। और याद रखना यह स्पेक्ट्रम में कहां से स्टार्ट होगा, आपका नीचे से। अगर मैं बोलूं इसमें आप हरा रंग बताइए तो हरा रंग कहां पर होगा, नीचे से चौथे नंबर पर, 1 2 3 4 यहां पर होगा ग्रीन, ठीक है ना। इस तरह से होता है, नीचे से आपको ऊपर देखना पड़ता है, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं इसको आप फिट करिए वॉयलेट को तो वॉयलेट आपका नीचे होगा, फिर इंडिगो आएगा, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, ऑरेंज, रेड। इसी तरह से आपका क्या होता है, अगर मैं बोलूं ऊपर से नीचे का क्रम बताइए तो आपको बताना है यहां से लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी। लेकिन आपको याद क्या करना है, आपको विब की ओर याद करना है। यही प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के वर्णों का क्रम होता है, ठीक है ना।
देखो अगर आप बोले कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण बताइए, तो देखो उदाहरण क्या है, इंद्रधनुष का बनना। अब कैसे, जब क्या होता है बरसात होती है और सूरज भी निकला हो तो क्या होता है, जो बूंदें होती हैं जल की, उसमें से जब प्रकाश आर पार होता है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है और उसी से क्या बनता है आपका इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में आपने रंग भी देखे होंगे, बहुत सारे होते हैं, वो 7 रंग ही होते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, जो आपकी जल की बूंद होती है वो कांच के प्रिज्म का काम करती है, क्योंकि उसमें से जब प्रकाश की किरण गुजरती है तो वह 7 अवयवी रंगों में विभक्त होती है, मतलब वहां पर भी वर्ण विक्षेपण की प्रक्रिया हो रही है प्रकाश में। तो आप इतना याद रखना कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है तो उसी को बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।